नमस्कार। देश और दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ मैं निधि हाजिर हूं एमपी न्यूज पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक अपडेट के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। यहां से पढ़ने वाले छात्र दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां से निकले छात्रों से कई बार विदेशों में भी उनकी मुलाकात हुई है, जो हमेशा हंसी मजाक और शेरो शायरी के अंदाज में खोए रहते हैं। पीएम ने कहा कि मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का आपने मौका दिया। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में असाधारण रूप से मेधावी सेवा कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2014 से 2020 तक के कार्यकाल के लिए अमेरिका ने अपने सबसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया है। द लीजन ऑफ मेरिट यूनाइटेड स्टेट्स सशस्त्र बलों का एक सैन्य पुरस्कार है जो उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण रूप से मेधावी आचरण के लिए दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट यानी मुख्य कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया। अगली अपडेट। पिछले काफी वक्त से शेर और बाघों के साथ ही तेंदुओं की आबादी में गिरावट देखने को मिल रही थी। एक वक्त तो ऐसा आया था कि जब ये जानवर भारत में लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। हालांकि अब इनकी आबादी में इजाफा देखने को मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। साथ ही पीएम ने पशुओं की सुरक्षा करने की भी बात कही है। क्या कहा उन्होंने ट्वीट में, आपको बता दें। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शेर और बाघों के बाद अब तेंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन लोगों को धन्यवाद किया है जो पशु संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हमें इन प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने पशुओं को सुरक्षित आवास में रहने के लिए सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित करना होगा। बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,556 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अगर एग्जैक्ट नंबर देखने की कोशिश करें तो 1,75,116 कोविड मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3 लाख से नीचे आ चुकी है। देश में धीरे धीरे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या है 2,92,518। वैसे इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल अपडेट की बात करें तो अमेरिका में वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के आंकड़े अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1,98,000 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं 1,815 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका के अलावा भी कई देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जहां सबसे पहले वैक्सीन को मंजूरी दी गई, लेकिन यहां भी पिछले 24 घंटे में 33,000 कोरोना केसेस बढ़े हैं और 215 संक्रमितों ने अपनी जान भी गंवाई है। एक और अपडेट आपको बता दें, हैकिंग कंपनी एनएसओ के खिलाफ यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में फेसबुक ने एक अपील दायर की है। फेसबुक की इस लड़ाई में टेक दिग्गज सिस्को, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी इसमें शामिल हो गए हैं। एनएसओ के स्पाईवेयर को वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी के कत्ल से भी जोड़ा गया है, जिनकी 2018 में हत्या कर दी गई थी। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द 9th सर्किट के समक्ष दायर की गई अपील में एनएसओ के खिलाफ फेसबुक ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे ये पता चलता है कि साइबर निगरानी फर्म ने फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम व्हाट्सएप की बात की जा रही है, व्हाट्सएप में एक बग को भेजा था जो दुनिया भर में 1,400 से भी अधिक लोगों की मदद कर रहा था। और इसे लेकर ही फेसबुक की ओर से ये अपील दायर की गई है, जिसमें बड़े अन्य दिग्गज कंपनियां भी फेसबुक का साथ देती नजर आ रही है। तो देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरें एमपी न्यूज पर लगातार जारी हैं। धन्यवाद।